हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर नए एक टॉपिक के साथ। दोस्तों, ट्रिपैनोसोमा जो मनुष्य में कई सारे रोग उत्पन्न कर देता है। दोस्तों, मनुष्य में अफ्रीकन निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होता है। दोस्तों, रोग के प्रारंभ में तीव्र ज्वर आने लगता है, लिम्फ ग्रंथियां वृद्धि कर जाती हैं और रक्तहीनता भी हो जाती है। दोस्तों, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप रुधिर में विषैले पदार्थ बनने लगते हैं और अंत में यह परजीवी मस्तिष्क के मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोस्तों रोगी अचेतन हो जाता है। इसी कारण इस रोग को अफ्रीकन निद्रा रोग कहते हैं। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस तुर्काकार कशाभिक परजीवी प्रोटोजुआ है। इसमें एक केंद्रक द्रग बिंदु तथा कशाप पाया जाता है। कशाप कोशिकाएं के समांतर फैलते हुए कशाप झिल्ली का निर्माण करता है और दूसरे सिरे पर मुक्त चावुक के समान निकला रहता है। इसकी पूंछ के नीचे सूक्ष्म नलिकाओं से बना अंतःकंकाल होता है जो इसे विशिष्ट आकृति प्रदान करता है। यह कंकाल माइटोकॉन्ड्रिया तथा न्यूक्लियोप्लास्ट से भी जुड़ा रहता है तथा गमन को नियंत्रित करता है। सोमा लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ दोस्तों ये अपने पूरे जीवन चक्र में मनुष्य में स्लीपिंग सिकनेस रोग एक दूसरे से टिसी फ्लाई द्वारा, जिसे ग्लोसना कहा जाता है, के द्वारा फैलता है। इस मक्खी की आहार नाल में परजीवी अनेक परिवर्तन करता है। जब यह मक्खी किसी मनुष्य का रक्त चूसती है तो रक्त के साथ ट्रिपैनोसोमा इसकी आंत में पहुंच जाते हैं। वहां वे पाचक रसों की उपस्थिति में जीवित बने रहते हैं तथा द्विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। इसके पश्चात ट्रिपैनोसोमा आहार नाल के भीतरी भाग में पहुंचकर मक्खी की लार ग्रंथियों में प्रवेश कर जाते हैं और पुनः संख्या में वृद्धि करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप लार ग्रंथियां परजीवी से भर जाती हैं। तब यह मक्खी किसी स्वस्थ मनुष्य का रक्त चूसती है तो उसकी लार के साथ ट्रिपैनोसोमास मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। टिसी मक्खी के शरीर में इस जंतु का जीवन चक्र 20 से 34 दिनों में पूरा हो जाता है। मनुष्य के शरीर में काटे गए स्थान पर सूजन आ जाती है, जिसे ट्रिपैनोसोम कैंसर कहते हैं। दोस्तों, ट्रिपैनोसोमा मनुष्य में किस प्रकार से रोग उत्पन्न करता है? मनुष्य में इस रोगाणु के रक्त में उपस्थिति से तीव्र ज्वर आता है जो कुछ दिनों तक रहता है। इसे गैम्बियन फीवर कहते हैं। इसके बाद लसका ग्रंथियां बढ़ जाती हैं और कमजोरी उत्पन्न होती है। इसके पश्चात रोगी का यकृत तथा तिली भी बढ़ जाती है। जब यह जीवाणु सेरेब्रोस्पाइनल द्रव में प्रवेश कर जाता है तो यह निद्रा रोग उत्पन्न करता है, जिसमें रोगी अचेतन अवस्था में आ जाता है तथा अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इसके उपचार की बात करें तो इसके उपचार निद्रा रोग का उपचार संक्रमण की प्रारंभिक अवस्थाओं में ही संभव है, क्योंकि यदि ट्रिपैनोसोमा सेरेब्रोस्पाइनल द्रव में प्रवेश कर जाते हैं तो इस रोग का उपचार बहुत ही कठिन हो जाता है। इस रोग की रोकथाम की बात करें तो यहाँ पर रोग को फैलने से रोकने के लिए द्वितीयक पोषक जो टिसी
फ्लाई है उसका नष्ट होना अति आवश्यक होता है। ये नदी के किनारे झाड़ियों पर पाई जाती हैं, अतः नदी से दूर ही रहना चाहिए। नदी के किनारे की सभी झाड़ियां जलाकर समाप्त कर देनी चाहिए। डीडीटी तथा अन्य कीटनाशक घरों तथा झाड़ियों पर छिड़कना चाहिए ताकि मक्खियां मर जाएं। मक्खी मर जाने के बाद आपको इस रोग से कोई खतरा नहीं रहेगा।